video. It's a new day, new vlog. And मेरी आज छुट्टी है, सैटरडे है तो ऑब्वियसली छुट्टी. एंड आज जब मैं मैक्स को भी ऊपर लेकर आई हूँ बिकॉज आज मैं सोई ही बहुत लेट थी क्योंकि दादी को दवाई देना सब कुछ करना, इस वजह से मैं सोई ही बहुत लेट थी. तो कुछ नहीं कर पाई मैं, मतलब मैं मैक्स को इस वजह से ना ऊपर नहीं ला पाई टाइम से. तो बस ऊपर लाई हूँ मैं इसको और मैंने ऑयल लगा रखा है अभी अपने बालों में. अभी देखती हूँ मैं नीचे जाके कुछ क्या बोलते हैं, अपने लिए कलर लेने जा रही हूँ. तो मैं बस अभी पहले मैं नहाऊंगी, नहाना करूँगी. उसके बाद मैं नीचे जाके पहले तो मंदिर जाऊंगी क्योंकि मंदिर में बहुत टाइम से नहीं गई बिकॉज मैं सैटरडे ऑफिस जा रही थी. इस वजह से मैं मंदिर नहीं गई. तो आज मैं मंदिर जाऊंगी अभी नहा धोकर. वहीं से कलर लूँगी मैं अपना, क्योंकि मुझे कलर चाहिए अपने बालों के लिए. मैं अब कलर नहीं कराऊंगी बाहर से. मैं अपना ही घर पे कलर करूँगी खुद से. डाई नहीं है, डाई में एक्चुअली ब्लीच वगैरह होती है आई गेस, तो कुछ भी नहीं है उसमें. नो ब्लीच वाला कलर है वो. तो मतलब हाँ ऐसे ही कुछ है. अब मुझे नहीं पता कि वो डाई है कि नहीं है, आई डोंट नो. मैं फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करने जा रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज़ सुने हैं उसके, तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं रिव्यूज़. तो लेट्स सी क्या बनता है. सो इस वजह से मैं अभी नहा धो के पहले वो लेने जाऊँगी एंड वो कल करूँगी मॉर्निंग में. दादी को भी डाई लगाऊँगी तो वो कल करूँगी, अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी. एंड बस अभी देखते हैं. सॉरी हाँ, तो वो कल करेंगे. अभी बस लेने जा रही हूँ बिकॉज़ दादी के साथ मुझे लेने जाना है, वो मंदिर जाना ही है दादी को लेकर. यहीं पास सामने मंदिर है अपने घर के, तो वहाँ जाऊँगी. एंड बस उसके बाद मेरा तो मन है बाहर से खाने का. तो लेट्स सी कि क्या बनता है, बाहर से खाते हैं कि घर पे कुछ बनाते हैं. बिकॉज़ मैंने मैक्रोनी बॉईल कर रखी है. तो लेट्स सी कि मैक्रोनी मैं कल बनाऊंगी कि अभी बनाऊंगी. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट हाँ लेट्स सी कि क्या प्लान बनता है इसका. तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में. पहले मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद मिलते हैं. बाय. अभी बज रहे हैं 11 बज गए. शिट, मैंने खाना भी नहीं खाया. अब खाऊंगी मैं खाना विद माय पापा. एंड बस. और हवा तो गाइस क्या ही चल रही है, बेकार सी, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत गर्मी सी है. एंड अभी मतलब मेरा सोने का मन कर रहा है क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है. बट नहीं, अभी नहीं सो सकती मैं बिकॉज मेरे को अभी मैक्स को लेकर ऊपर जाना है. एंड उसके बाद आई विल सी कि सोना चाहिए कि नहीं चाहिए, देखते हैं उसके बाद. अभी तो आई एम मेकिंग आटा मैगी बिकॉज आज सबका मन था. दादी ने भी आज आटा मैगी ही खाई है जबकि दादी की मेडिसिन चल रही हैं. स्टिल उन्होंने आटा मैगी मतलब मैगी ही खाई है. तो बस यही चल रहा है अभी. एंड मैगी खा के कल मतलब अब सुबह मैं एक्सरसाइज करूँगी बिकॉज मेरे को फिट रहना है और बहुत ना प्रॉब्लम सी हो रही है. जबकि मतलब मैंने कुछ ऐसा करा नहीं, बट स्टिल मुझे प्रॉब्लम हो रही है. देखते हैं, क्योंकि मुझे नींद की प्रॉब्लम हो रही है. मैं सो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि सुबह पापा जाते हैं एंड उनके लिए नाश्ता वगैरह सब बनाना होता है. उनका सुबह का मतलब दोपहर का खाना बना के भेजना होता है साथ में ही. तो इस वजह से, और दादी अभी नहीं कर सकती. तो डॉक्टर ने बोला अभी 10 डेज़ दादी नहीं कर सकती, तो मुझे ही करना है फॉर 10 डेज़. लेट्स सी, दादी के स्टिचेस का देखते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा. एंड बस मैक्स को खाना मैं दे चुकी हूँ, मैक्स अपना खाना खा चुका है. और तो कुछ भी नहीं हो रहा. अब मैं अपना बेड समेटूँगी बिकॉज़ कल से चादर नहीं बिछी हुई. एंड मैं दादी के रूम में सोई थी आज सुबह बिकॉज़ मेरा हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी चादर बिछाने की. और बस यही सीन था जिस वजह से मैं दादी के रूम में जाके सोई थी. एंड
अब मैं चादर बिछाऊँगी, बैठूँगी अपने रूम में। पहले तो अभी पापा के साथ खाऊँगी खाना वगैरह, मैं डिनर पापा के साथ ही करूँगी। पापा जा चुके हैं अपना खाना खाने, तो पापा के साथ डिनर करूँगी। उसके बाद मैं अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी थोड़ी देर बाद, नॉट राइट नाउ, थोड़ी देर बाद अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। आज मैं अपने पापा को थोड़ा सा दबाऊँगी भी, बिकॉज ही इज़ टायर्ड। उन्होंने नहीं बोला, बट हाँ उनके चेहरे से मुझे पता लग रहा है कि वो टायर्ड है थोड़े से, इसलिए मैं उनको दबाऊँगी अभी। एंड लेट्स सी कि क्या बनता है, कल का क्या रहता है, मेरी बुआ आएंगी कि नहीं आएंगी। बिकॉज आज आना था बट वो आज नहीं आ पाई ड्यू टू सम रीज़न्स। उनके घर पे मतलब अलमारी लगाने वाले भैया आए हुए थे, उन्होंने आइकिया से अलमारी ख़रीदी है, तो वहाँ से भैया आए हुए थे लगाने के लिए। एंड बस तो इसलिए आज बुआ नहीं आ पाई। अब हो सकता है वो कल आए, तो कल के लिए मैंने सारा रेडी कर रखा है। मैं बनाऊंगी मैकरोनी बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आया हुआ बाहर से, छोटा है मेरे से बट खाना बहुत अच्छा बनाता है वो, लिटरली मुझसे भी बहुत अच्छा। एंड रोटी बहुत अच्छी बनाता है वो। मेन थिंग इज़ रोटी, रोटी मेरे से गोल नहीं बनती, बट स्टिल वो मुझसे बहुत अच्छी रोटी बनाता है। छोटा है मुझसे, अच्छी बात है, बिकॉज ही इज़ लर्निंग यार, वो बाहर है, मेरे को तो यहाँ बैठे बिठाए मिल रहा है। ही इज़ आउट फ्रॉम हिज प्लेस, वो बाहर रहता है यूके, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं जब बच्चा अकेला रहता है, उसको सारी चीज़ें सीखनी पड़ जाती हैं। तो यही है बस। अब मैं किचन में हूँ, वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है ऑलरेडी, तो मैं बाद में मिलती हूँ। बाय गाइस। The next day. हाय गाइस, वेलकम टू न्यू डे। और न्यू डे तो मैं कर चुकी हूँ, संडे है आज। और मैं सुबह मैं सोई ही नहीं पूरी रात, बिकॉज पापा और मतलब पापा को भेजना है। एंड दादी नहीं कर सकती पापा का भी फॉर सम टाइम, बिकॉज उनके हाथ पे वो पट्टी बंधी हुई है एंड स्टिचेस लगे हुए हैं, तो वो नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे करना होता है। तो मैं 3 बारी से अभी तक कर चुकी हूँ दादी की हेल्प, मतलब दादी की हेल्प क्या, मेरा फर्ज है ये। हाँ जी गाइस, तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब मेरी ड्यूटी है उनकी हेल्प करना, तो इसमें कोई मतलब वैसी वाली बात नहीं लगती मेरे को कि मैं क्यों कर रही हूँ, या किसी और से क्यों नहीं करा रही, किसी को बुला क्यों नहीं लेते, नहीं, इट्स माय ड्यूटी। मेरे वो ओल्ड हैं घर के, जो सबसे बड़ी हैं वो ओल्ड हैं, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। तो दिस इज माय थिंकिंग कि हाँ मतलब कि अगर मेरा अपना कोई बंदा ऐसे प्रॉब्लम में है, तो नहलाना धुलाना सब कुछ करना इज माय ड्यूटी, ऐसा मुझे लगता है। अब आई डोंट नो किसको क्या लगता है, पता नहीं मेरे को। बट हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज है, मेरी बुआ बोल रही थी जबकि मेरी दादी को कि आप मेरे घर आ जाओ। एंड कल भी दादी मेरी बुआ से और उनकी बेटी से, मतलब मेरी कजन से बात कर रही थी। शी इज मुझसे बहुत छोटी, ठीक है, कहती नानी आप घर आ जाओ ना प्लीज। तो फिर दादी ने बोला कि मैं इधर ही ठीक हूँ, और मैं बाद में आऊंगी जब हो जाएगा सही सब। तो दादी को मैं वहां भेज दूंगी बुआ के घर भी, बट नॉट राइट नाउ, जब तक उनके स्टिचेस नहीं खुलते। उन्होंने ट्रिप पे तो जाना ही है बुआ के साथ, तो जब तक उनके स्टिचेस नहीं खुलते तब तक आई एम विद हर ऑल द टाइम। तो यही है बस। बट हाँ, अब मैंने कैमरा यहाँ लगा रखा है, वैसे ही मैंने कैमरा लगा रखा है घर में। आई शो यू, दिखाती हूँ, देखो वो रहा कैमरा, ये रहा, ये कैमरा मैंने लगा रखा है। एंड हाँ जी गाइस, तो मैं आपको यही बता रही थी कि मैं मेरे को लाइक अब मैं काम करती हूँ किचन का मोस्टली। 3 दिन से मैंने शुरू किया ये काम करना, बिकॉज मेरी दादी के हाथ पर स्टिचेस लगे हैं। एंड स्टिचेस जो लगे हैं वो तो एक है ही, बट उनको पेन है उस चीज में, मतलब हाथ में, दोनों हाथ में हुआ है प्रॉब्लम, तो उनको पेन है। तो इस वजह से मैं करती हूँ सारा काम। एंड दिस इज नॉट लाइक कि बुरी चीज, आपको अपने घर का काम करना आना चाहिए फॉर एवरी गर्ल, कि
कभी जरूरत पड़ जाए। यू नेवर नो टाइम का। मुझे मुझे कुछ बनाना नहीं आता, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दादी की हेल्प करा दूं, क्योंकि मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना। मैं बना लेती हूँ, पापा दादी खा लेते हैं विदाउट एनी कंप्लेन। जबकि नमक ज्यादा होता है, कभी 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 तेल ज्यादा हो जाता है, तो दे डिडंट कंप्लेन टिल डेट। मैंने दादी की आई सर्जरी के टाइम पे भी लाइक ये करा था, हेल्प करा था दादी का, कि उनको काम नहीं करने दिया था बिल्कुल भी। एंड उसका भी मैंने ब्लॉग शेयर किया था कि आई एम वर्किंग विद माई दादी। तो मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि आई एम हेल्पिंग मेरे घर की सबसे बड़ी लेडी की। एंड दिस इज माई वे ऑफ थैंकिंग हर, कि उन्होंने अभी तक लाइक मेरा साथ दे रखा है। शी इज विद मी एवरी टाइम। किस कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, शी इज देयर विद मी एवरी टाइम। एंड तो मुझे बुरा नहीं लगता। और अभी मैं बस आटा गूंद रही हूँ, बिकॉज पापा को लेके जाना है। लेके तो कुछ नहीं जाना, आई गेस देखो क्या होता है। बट आटा मैं इसलिए गूंद रही हूँ क्योंकि आज दादी पापा नाश्ते में वो खाएंगे, पराठी। एंड पापा शॉप के लिए भी पराठी लेके जाएंगे, तो इस वजह से मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं रोज ही गूंद रही हूँ, ये तो मेरा एवरीडे का रूटीन है, क्योंकि पापा लेकर जाते हैं। एंड बस अब मेरे हाथ साफ है भाई, क्योंकि मैक्स है मेरे साथ, तो आई हैव टू वॉश माई हैंड्स एवरी आफ्टर, मतलब दिस इज लाइक आई हैव दिस फिजिटिंग ऑफ वॉशिंग माई हैंड्स इन ऑफिस ऑल्सो। मैं ऑफिस में भी हाथ धोती रहती हूँ, हाथ साफ करती रहती हूँ, बिकॉज आई हैव दिस बैड, दिस इज नॉट अ बैड हैबिट, दिस इज अ गुड हैबिट, कि अपने आप को हाइजीनिक और क्लीन रखना इज अ गुड हैबिट। और बट मुझे हैबिट है ऐसी बहुत गंदी, गंदी नहीं अच्छी, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। इट्स नॉट अ बैड हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट, कि आपको ऐसे कोई वो हार्म नहीं कर सकते बैक्टीरियाज, अगर आपकी ये हैबिट अच्छी हो तो। सो दैट्स व्हाई एम आई वॉश माई हैंड्स। थोड़ी देर में मैं साफ कर देती हूँ हाथ, तो इसलिए। एंड या मैं आपको बता रही थी, दिस इज माई वे ऑफ थैंकिंग हर, बिकॉज शी इज विद मी एवरी टाइम। तो इसलिए। और सी गाइस, शी मेरी वो दादी, शी इज वेरी प्योर सोल। मतलब उनके दिल में ना कोई ऐसा नहीं है कि मलाल टाइप्स। वो आज भी मुझे बोलती है कि किसी के लिए कुछ नहीं रखना, आप अपनी जिंदगी जियो, और जो बंदा है आपके साथ उसको उसकी जिंदगी जीने दो। शी इज लाइक दिस। अब मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, जबकि मुझे कुछ नहीं आता बनाना, कुछ भी। मैं सिर्फ रोटी, ऑनेस्टली मेरी रोटी भी पता है कैसे बनती है, बिल्कुल पापड़। आई शो यू अगर होगी यहाँ पे तो। ये रही, ये रोटी मैंने बनाई थी, एंड दिस इज अ पापड़। सी, दिस इज अ पापड़। सो मेरी रोटी ऐसी बनती है गाइस, एंड आई हैव नो शेम इन दिस, बिकॉज मुझे सच में खाना नहीं आता बनाना। एंड मुझे कभी बनाने को बोला भी नहीं गया, मेरे पापा दादी कभी नहीं, मतलब वो मुझे कभी नहीं बोलते। खाने वाली दीदी, मतलब दीदी बनाती है खाना हमारे लिए, बट वो कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। जब मैं नहीं हूँ घर में, देन शी मेक्स द खाना। एंड रोटी फॉर दादी पापा, मैक्स को भी खाना दे जाती हैं, मैक्स की मेडिसिन उसको दे जाती हैं। शी इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। ठीक है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ऑनेस्टली। मेरी जो दीदी है ना, मतलब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं, शी इज द बेस्ट। मेरा आटा भी गूंद गया गाइस आपसे बात करते हुए। एंड इसको अच्छे से मैं पीटूंगी अभी, मतलब पीट ही रही हूँ ऑनेस्टली। देखो ऐसे। एंड हर लड़की को आना चाहिए और अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए ऑनेस्टली। ये बड़े ही हैं जो आपको
आपके बुरे टाइम में आपके साथ देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये अपने ही होते हैं गाइस, कोई नहीं आता बाहर से। भूल जाओ कोई आएगा, कोई नहीं आता आज की डेट में। मेरे दादा के जाने के बाद तो मेरी दादी के साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। और ऊपर से मेरे ताऊ जी के जाने के बाद भी। अपने घर के बड़ों की सेवा करो भाई, इसमें सुकून है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली बहुत सुकून मिलता है भाई, बहुत एक्सट्रीम सुकून मिलता है इसमें कि आप अपने घर के बड़ों की सेवा करो। एंड ये तो दादी का ऑपरेशन आईज का भी पिछले साल हुआ है, इस साल हाथ का स्टिचेस हो गए। तो मतलब मैं दादी की तब सेवा कर पाई, अदरवाइज दादी इज द वन जो हमारा खाना, मेरा खाना, मेरे पापा का और मैक्स का खाना वो सब करती थी, सब कुछ। ईच एंड एवरीथिंग शी डज, अनटिल डेट वो करती थी। पर अभी उनके हाथ पे ही प्रॉब्लम है तो बेचारी क्या ही करे, है ना। तो यही आप अपने आप अपनी लाइफ भी जियो। आई ऑनेस्टली से दिस कि आपकी लाइफ आपकी है, उसके हिसाब से जियो। बट आप अपने, जब आपके बड़ों को जरूरत है ना आपकी, तब आप अपने बड़ों के लिए खड़े हो जाओ। मेरा आटा भून गया इसका, देखो भून गया अच्छे से, भून गया गाइस, टाइम ही नहीं लगा, है ना। मतलब मेरी, ये तो मेरा फर्ज है मेरी दादी का काम करना, मेरे पापा का काम करना। ऑनेस्टली मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि यार मेरी लाइफ है मैं क्यों करूँ काम। आई डोंट हैव दिस थिंग। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है दोनों ही, माय पापा माय दादी, दोनों ही मेरे लिए बहुत 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 मायने रखते हैं। इस वजह से मैं काम कर लेती हूँ। अदरवाइज जब आपके कोई मायने नहीं रखता, तब क्या ही करोगे किसी के लिए करके। ये प्रायोरिटीज होती है भाई, सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। क्योंकि मैं इस भाई साहब, कहाँ गए मेरे भाई साहब, ये रहे भाई साहब। ये देखो गाइस, इसको मैं ऊपर लेकर के गई थी अभी। इस भाई साहब ने मुझे इतना परेशान किया ना ऊपर, इतना परेशान किया, ऑनेस्टली मैं परेशान हो गई। मैंने परेशानी, मतलब इसने जो मुझे परेशान किया ना, भगाया है इसने जो मुझे, उससे मैंने इसको बोला भाई मैं अब मैं जा रही हूँ, मेरी बस की नहीं है आपसे बात करना। तो इसीलिए आई एम नॉट गिविंग ए सन एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट। ये मेरी ड्यूटी है टू हेल्प माय एल्डरली पीपल हु आर अराउंड मी, हु स्टेज विद मी। तो ये इट्स माय ड्यूटी कि उनको टेक केयर करना, उनका कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दादी, उस दिन दादी को लगी, लिटरली आई एम स्कैर्ड टिल डेट। इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। बोल रही कि हाँ हाँ कट लगा है, यहाँ आई गेस कोई वेन होती है वहां पे कट लगा है, कि वो ब्लड ही नहीं रुक रहा था, तो इस वजह से वो टप 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 दूसरे हाथ का रुक गया था हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। मतलब जो इस हाथ का था, लेफ्ट हैंड का, वो तो रुक ही नहीं रहा था। डॉक्टर्स ने भी, मतलब विद इन 10 मिनट्स का उन्होंने बोला था कि 10 मिनट्स में शी विल बी आउट फ्रॉम ऊटी। ठीक है, बट 10 मिनट्स नहीं लगे, इट टुक 20 to 25 मिनट्स हमें। 20 से 25 मिनट वहां ऊटी के बाहर हो गए बैठे बैठे कि इतना टाइम कैसे लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगता। तो इसीलिए बहुत ही बिजी थी, बहुत सारे प्रोसीजर्स थे जो हुए हैं दादी के। तो अब लेकर जाने उनको मंडे को, परसों कल, कल लेकर जाने। टुडे संडे, तो अब तो संडे हो ही गया क्योंकि सुबह हो चुकी है। मेरे तो शाम में ही होगा, बट स्टिल संडे हो चुका है। और कल लेके जाना है दादी को डॉक्टर के पास, तो 4 बजे की अपॉइंटमेंट लूंगी मैं। सुबह ही कॉल कर दूंगी ताकि मेरे को कोई वो ना रहे, मेरे आंखों के सामने आई कैन सी, मतलब डॉक्टर की बातें सारी। बिकॉज मुझे नहीं है, मैं क्या, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों है कि मैं दादी को खुद लेकर जाती हूँ हर जगह। तो आई हैव दिस थिंग कि दादी मेरे साथ ही जाए। दो पापा बुआ दोनों होंगे, बट आई वॉन्ट
माय दादी विद मी, मतलब मेरी बुआ पापा दोनों हैं, बट मुझे अपनी आंखों के सामने देखना है कि व्हाट डॉक्टर इज सेइंग फॉर हर। तो इसलिए मेरे को बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है अपनी दादी के साथ। तो लेट्स सी कि क्या प्लान होता है मंडे का। पर आज अभी तो मैं सोऊंगी, अभी तो मैं सोऊंगी भी क्या, अभी तो मैं खाना वगैरह करूंगी पहले दादी पापा का। अभी दादी को उठाने जाऊंगी, दादी को नहलाना है। हाँ गाइस, आई एम लिटरली, मतलब लाइक मैं उनको नहला रही हूँ, लिटरली मैं उनको नहला रही हूँ, बिकॉज शी कैन नॉट यूज हर हैंड्स राइट नाउ, बिकॉज दोनों तरफ स्टिचेस हैं, तो शी कैन नॉट यूज हर हैंड्स। तो इस वजह से मैं उनको नहला रही हूँ। एंड वो एक दिन ना, मतलब अभी जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम नहलाया था, शी टोल्ड मी रोते रोते कि मेरी बीमारी, मतलब मेरी स्टिचेस के टाइम पे तू मेरी सेवा कर रही है। मैंने कहा इट्स माय ड्यूटी दादी, मेरी दादी मेरी माँ नहीं है, माँ से भी बढ़ के है वो। लिटरली शी इज अबव माय मदर नाउ, बिकॉज माँ होती है जन्म देने वाली, और जो पालता है ना वो ही सबसे बड़ा होता है। एंड राइट नाउ माय दादी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, तो माँ से भी बढ़ के है वो मेरे लिए। एंड बस यही है। मैं जो रो दूंगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में, अभी मैं दादी को उठा के नहला दूं पहले, उसके बाद मिलते हैं। और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी अभी, क्योंकि पापा दादी आज पराठे खाएंगे, तो बनाना तो है ही। तो लेट्स गो एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर देम, एंड उनको नहलाती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि वो आके मुझे कह रही हैं कि उनको लाइक वो मुझे बताएंगी कैसे बनेगी, मतलब खाना कैसे, रोट पराठा कैसे वो खाएंगे। तो यही है। एंड बस अब मैं जा रही हूँ उनको उठाने। उनका मैंने फोन ही चार्जिंग पे लगा रखा है, बिकॉज मैंने उनका फोन इसलिए चार्जिंग पे लगा रखा है, बिल्कुल चार्ज नहीं है। और मुझे अपडेट भी करना है दादी का फोन, और सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। दिस इज दादीज फोन बाय द वे, राइट नाउ कर रही हूँ अभी। एंड बस हो गया है, इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यस, अब मिलते हैं बहुत थोड़ी सी देर में, मेरे दादी पापा उठ जाएं उसके बाद। हो सका तो मैं दिखा दूंगी, अदरवाइज तो सुबह में कैसे ही दिखा दूंगी पापा दादी को, बिल्कुल मॉर्निंग में ही। तो इसलिए बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, बाय। गाइस मैं अभी जस्ट दादी को नहला के आई हूँ एंड वो उठ गई एकदम से ही। एंड शायद उनको पापा ने उठाया है, बिकॉज पापा उठ चुके थे ना, तो दादी वो स्लीपिंग जो मैं देखने गई, तो हो सकता है पापा ने उठाया हो। बट अब दादी उठ चुकी है, मैंने इनको नहला दिया फटाफट। एंड बिकॉज स्पॉन्ज करना है अभी फॉर सम टाइम, मतलब हाथ वाले एरिया पे। बाकी तो मैंने साबुन वाबुन से क्लीन कर दिया उनको। एंड अब रोटी का करेंगे, बिकॉज पापा उठ चुके हैं। उनका टाइम इज़ वेरी लाइक ही इज़ पंचुअल फॉर हिज टाइम। कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी ही इज़ पंचुअल, मतलब पूरे पंचुअल हैं। अगर उन्होंने टाइम दिया है ना कि 3 बजे, मतलब तो 3 बजे वो रेडी मिलेंगे बाहर खड़े हुए। एंड आई एम नॉट पंचुअल एट ऑल। मैं बहुत लेट हो जाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज़ नॉट गुड। कोई बात नहीं, सीख लेंगे वो भी। बाय।